दोस्तों मैं फराज मलिक बड़ा कन्फ्यूज़न में है। हम भी, आप भी और सरकार भी। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही होती है, अचानक से कोरोना आ जाता है, फिर एक आम इंसान गाइडलाइन के झमेले में फंस जाता है। रोज़ नई से नई गाइडलाइन हमारे सामने आती रहती हैं। एक आम इंसान की ज़िंदगी इन्हीं गाइडलाइन के झमेलों में फंसकर रह जाती है। आइए थोड़ी सी आपकी इसी परेशानी को, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। आराम से आखिर तक वीडियो देखना, बहुत सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूं, बहुत सारे आपके जो दिमाग में सवाल चल रहे हैं वो सारे दूर करने वाला हूं। इस वीडियो में हम कई राज्यों की बात करेंगे। किसी राज्य में लॉकडाउन लगेगा और किसी राज्य में लॉकडाउन लगाने से मना कर रही हैं सरकारें। कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, कुछ बुरी खबरें भी आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपनी लास्ट वीडियो की बात करते हैं। हमने आज दोपहर 2 बजे जो वीडियो अपलोड किया था, हमने उसको आधे घंटे के बाद प्राइवेट कर दिया। आधे घंटे में तकरीबन 15,000 लोग उस वीडियो को देख चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया क्योंकि उस वीडियो में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी और जिस बात में हमें शक होता है, हम पूरी तरीके से कंफर्म नहीं होते हैं, वो बात हम आप लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। इस बात का हमें दुख है कि हमने 15,000 लोगों तक इस बात को पहुंचा दिया, लेकिन हम गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने आप लोगों तक कोई गलत खबर पहुंचाई। खबर 100% सही है, लेकिन हम 101% श्योर नहीं थे इस खबर पर। हमने इस वीडियो में आप लोगों को यह बताया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी धार्मिक स्थल में पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 लोग एक वक्त में जा सकते हैं। हमने इस वीडियो में आप लोगों को यह बात बताई। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने आज सुबह ही इसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड किया था। हमने आपको बताया था कि लखनऊ के अंदर योगी सरकार ने कहा है कि लखनऊ में जितने भी धार्मिक स्थल है, इन सारे धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोग एक वक्त में जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारी वेबसाइट ने इसको यह कहते हुए छापा था कि उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, सभी धार्मिक स्थलों में 5 लोग जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हमने आपको सुबह यही कहा था कि ये गाइडलाइन सिर्फ लखनऊ के लिए है। अभी ऑफिशियली हमारे पास कोई भी इनपुट नहीं आ रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये गाइडलाइन है। लेकिन हमारी कुछ मीडिया पोर्टल हैं, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये गाइडलाइन जारी हो चुकी है। जब हमारे पास मीडिया पोर्टल के इनपुट आने लगे तो उसी के बेसिस पर हमने आपको 2 बजे ये खबर पहुंचाई थी कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये गाइडलाइन जारी हो चुकी है। लेकिन खबर कुछ और है। क्या है पूरा सच? हमने बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद जो चीजें हमारे सामने आई वो चीजें हम आपके सामने रखने वाले हैं। 101% जब तक हम श्योर नहीं होते हैं किसी भी बात पर, हम आप तक वो खबर नहीं पहुंचाते हैं। गलती हमारी बिल्कुल भी नहीं है, जो हमें इनपुट मिले उसी के बेसिस पर हमने आपको वो खबर पहुंचाई। खबर ये है, ये जो बात चली धार्मिक स्थलों में 5 लोगों की, यहां से चली। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज तक के एक कार्यक्रम में बैठे हुए थे, उनसे कुछ सवाल किए गए। योगी जी से पूछा गया कि अब जो त्योहार आ रहे हैं, रमजान आ रहे हैं और नवरात्र शुरू हो रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? तो योगी जी ने कहा कि जब इंसान जिंदा रहेगा, मनुष्य रहेगा, तभी तो वो आस्था करेगा। इंसान से आस्था है, आस्था से इंसान नहीं है। किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। योगी जी ने उस इंटरव्यू के दौरान, उस कार्यक्रम में यह बात कही कि किसी भी धार्मिक स्थल में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। जब इंसान जिंदा रहेगा तभी तो वो इबादत करेगा, तभी तो वो आस्था करेगा। आस्था से इंसान नहीं जुड़ा है, इंसान से आस्था जुड़ी हुई है। इस तरीके की बात उन्होंने उस कार्यक्रम के दौरान कही थी। उसी कार्यक्रम के आधार पर हमारे मीडिया पोर्टल पर, सारी वेबसाइट पर यह छापना शुरू कर दिया कि भाई उत्तर प्रदेश में ये लागू कर दी गई है गाइडलाइन। लेकिन अभी तक ऑफिशियली ये गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी कार्यक्रम के दौरान योगी जी ने यह भी कहा कि हम कल या परसों में सभी धार्मिक गुरुओं से बात करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे और उनसे कहेंगे कि ये जो महामारी चल रही है, इसमें आस्था इतनी जरूरी नहीं है, इंसान की जान ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा ये दूसरी लहर जो है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी बातों को लेकर हम कल परसों में सभी धार्मिक गुरुओं से चर्चा करेंगे और कहेंगे कि भाई सिर्फ 5 लोग ही धार्मिक स्थल में जाएं। फिलहाल अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो बात कही है योगी आदित्यनाथ ने, इसको देखते हुए यही लगता है कि सिर्फ 5 लोगों की ही इजाजत मिलेगी। लेकिन पूरे प्रदेश के लिए अभी ऑफिशियली गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, सिर्फ लखनऊ के लिए ऑफिशियली गाइडलाइन जारी की गई है, लखनऊ के धार्मिक स्थलों के लिए। यह बात हो गई उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से यह भी है, जो नाइट कर्फ्यू चल रहा है कुछ शहरों में, उसकी टाइमिंग अब बढ़ा दी गई है। अभी तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू था, अब इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे तक कर दी गई है। अब इस बात को कुछ लोग इस तरीके से भी ले रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि रात को 9 बजे से कर्फ्यू इसलिए लग रहा है, 10 बजे से लगा देते तो मस्जिदों में जाकर लोग तरावी पढ़ लेते। सुबह 5 बजे की जगह 6 बजे इसलिए कर दिया है कि अगर 5 बजे होगा तो फजर की नमाज 5 बजे के बाद लोग मस्जिद में जाकर पढ़ लेते, इसलिए अब 5 बजे की जगह 6 बजे कर दिया है। तो कुछ लोग इस बात को इस नजरिए से भी देख रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस जगह पर 500 केस निकलेंगे उस जगह पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एक अच्छी खबर है।
अब कुछ लोग कहेंगे ये अच्छी खबर कैसे है, रमजान में हम तरावी तो पढ़ नहीं पाएंगे, मस्जिद में जाकर नमाज तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो अच्छी खबर कैसे है। देखिए, हम इबादत घर पर भी कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी है, मस्जिद में हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं नमाज, ये अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन लॉकडाउन ना लगने की वजह से एक गरीब दुकानदार की रोजी रोटी अच्छे से चलती रहेगी रमजान में। सोचो अगर रमजान में लॉकडाउन लग जाता तो गरीब दुकानदार जो पिछले साल अपने घरों पर बैठे रहे थे, सारे काम धंधे रमजान में उनके बंद हो गए थे, सोचो इस बार अगर लॉकडाउन लग जाता तो उन लोगों का क्या होता। तो फिलहाल लॉकडाउन न लगने की वजह से जो गरीब दुकानदार है उनकी रोजी रोटी थोड़ी बहुत कमाते हैं वो चलती रहेगी। इसके अलावा दिल्ली से भी लॉकडाउन को लेकर खबर यह आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया है कि दिल्ली में भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, मध्य प्रदेश के सीएम भी अब ये कहने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में भी प्रदेश व्यापी लॉकडाउन नहीं लगेगा, यानी पूरे प्रदेश में एक साथ लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा है कि जो लॉकडाउन है ये समस्या का समाधान नहीं है। सीएम साहब ने कहा कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में 19 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो जब सीएम साहब ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, कोरोना से बचाव का समाधान नहीं है, तो आखिर इतने शहरों में लॉकडाउन लगाने की जरूरत क्या है। समझ नहीं आता है कि हमारे नेता क्या क्या बोलते जा रहे हैं। कुछ नेताओं को लगता है लॉकडाउन से बहुत कुछ हो जाएगा और कुछ नेताओं को लगता है लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा। कुछ नेता लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं तो कुछ नेता लॉकडाउन लगाने की जिद पर अड़े हुए हैं। सभी कंफ्यूजन में है कि आखिर करे तो करे क्या। खबर महाराष्ट्र से आ रही है, मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र सरकार 15 दिन का या फिर 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा सकती है। मीटिंग के बाद, आज मीटिंग के बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार यही संकेत दिए जा रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करनी है तो उसके लिए 15 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। संजय राउत ने भी यह बयान दिया है लॉकडाउन को लेकर, उन्होंने भी कहा कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कुछ बीजेपी के नेता दिल्ली में बैठकर भाषण दे रहे हैं, उनको यह नहीं पता है कि महाराष्ट्र की हालत कैसी है, क्योंकि कुछ नेता हैं बीजेपी के जो लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार लॉकडाउन लगा रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी को लेकर संजय राउत ने कहा कि कुछ नेता दिल्ली में बैठकर भाषण दे रहे हैं, लेकिन यहां पर आकर जब देखेंगे तब पता चलेगा कितने बुरे हालात हैं, लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। तो महाराष्ट्र के अंदर तो हो सकता है कि 15 दिन का लॉकडाउन लग जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, ऐसा वहां की सरकारों का कहना है। तो फिलहाल ये सारी बातें मैं आपके सामने इसीलिए लेकर आया था ताकि बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में थे। कुछ लोग मध्य प्रदेश से इस खबर को लेकर भी मैसेज कर रहे थे कि भाई सीएम साहब ने तो ये कह दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन आपने कहा था कि लॉकडाउन लगा हुआ है, और हाँ लगा हुआ भी है कुछ जगहों पर। तो बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा होते हैं, नई से नई गाइडलाइन आती रहती है, हर मिनट पर तो कोई ना कोई नई गाइडलाइन आती रहती है। हम लोग तो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, तो हमारा दिमाग तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो फिलहाल अभी तक यही अपडेट है, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो आपके सामने रखने की सबसे पहले कोशिश करूंगा। आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर आप लोग हमें फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो कर लेंगे, वहां पर मैसेज करते हैं तो सारी चीज़ों के जवाब मैं वहां पर दे देता हूं। व्हाट्सएप पर अगर आप मैसेज करेंगे तो जवाब देना बहुत मुश्किल है, हजारों की तादाद में वहां पर मैसेज होते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।